हम कहते हैं अपने आप को जमहूरियत पसंद है, लेकिन हमारे अंदर आप देख लें, आप रोड के ऊपर चल के देख लें, आप आपको हर बंदा डिक्टेटर लगेगा। हर बंदा डिक्टेटर है यहाँ पे, कोई खाली डिक्टेटर डिक्टेटर नहीं है, हर बंदा डिक्टेटर है यहाँ पे। आप किसी को भी पूछ ले, अब डॉक्टर देख लें, कई डॉक्टर डिक्टेटर हैं, कई वकील डिक्टेटर हैं, कई आपके जनाब यहाँ पे महकमों के अंदर डिक्टेटर बैठे हुए हैं, स्टूडेंट भी डिक्टेटर कई बैठे हुए हैं, माँ बाप भी डिक्टेटर हैं कई ऐसे। जो असल में ना जिम्मेदारी वाला एहसास ना वो यहाँ पे ख़त्म हो गया हुआ है। जिम्मेदार शहरी जो है ना हमें होना चाहिए। लेकिन ना वो एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है इस वक्त प्रॉपरली, इसीलिए वो ये स्टेप ले पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपकी इलिटरेट जो जनरेशन है वो कम है, वहाँ पे है ही नहीं है। बल्कि इलिटरेट वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो दौर है, एआई का टेक्नोलॉजी का दौर है, मशीनरी का दौर है, इंडस्ट्री में एआई इतनी यूज़ हो रही है। यहाँ पे जो है कि जी वही अपना मिस्त्री मजदूरों को लगाया हुआ है, बंदों को जो काम मशीनों से लेने चाहिए वहाँ पे आप लोगों ने बंदों को कंसीडर करते हैं। इंडिया की इकॉनमी बहुत अच्छी है, यानी अगर आज हमारे पास 3 बिलियन रिसोर्स हैं, तो फॉरेन रिजर्व है, तो उनके पास 550 है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क है। उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, वो तो और ज़्यादा तलीम को बढ़ाएंगे, डेफिनेटली उनके पास इनकम है, पैसा है। तो पाकिस्तान एक पुअर कंट्री है, तो इससे इतनी उम्मीद तो इसका कोई मुकाबला नहीं है इंडिया के साथ। चले चले जो हमारे पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं जो चले, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा कंपैरिजन बनता नहीं उनके साथ। उनका कंपैरिजन चाइना के साथ है इस वक्त बनता है। हम उनका कोई इशू नहीं है, हमारा हमारा अगर अफगानिस्तान से बेहतर है हम, क्योंकि वो तो मुल्क जंग में रहा है। ईरान है थोड़ा बहुत, वो भी, लेकिन अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे बेहतर हो गई। हाँ जी, वो डेफिनेटली उनके इतने आबादी नहीं हो। बांग्लादेश की करेंसी हमसे बेहतर हो गई। हाँ, बांग्लादेश की भी बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि वो भी हमारी तरह आबादी के बोझ के नीचे है। अभी तक तरक्की तो कर ली है उन्होंने, ज़ाहिर नज़र आ रहा है, लेकिन वो ज़्यादा। सर हमारी इंडस्ट्री मोस्टली अब आपको पता है कि बांग्लादेश ही शिफ्ट हो चुकी है। हाँ जी, हमारा है ही टेक्सटाइल, तो उधर ही जाना था। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो कम हो चुका है, 2% उसमें कमी आई है। जबकि दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने लिटरेसी रेट को बेहतर बनाने के साथ साथ ख़ित्ते के जो दूसरे ममालिक हैं जैसे कि ख़ुसूसन श्रीलंका, उसकी पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, फाइनेंशियल हेल्प की। अब उन्होंने 40 लाख बच्चों के लिए किताबें और दीगर जो सामान है वो भिजवाया है श्रीलंका में। बांग्लादेश की हेल्प की उन्होंने उन्होंने अफ़गानिस्तान की हेल्प की, वहाँ पर राशन और दीगर जो सामान वो भिजवा रहे हैं। और अफ़गानिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अपने मुआशी मसाइल के साथ साथ दीगर जो मसाइल हैं उनमें घिरा हुआ है। तो हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि पाकिस्तान का इतना बुरा हाल क्यों है और हमें क्या, जैसे इंडिया खित्ते के बाकी ममालिक की हेल्प कर रहा है तो पाकिस्तान को उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए, और पाकिस्तान अपने इन मसाइल पर कैसे काबू पा सकता है। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास उनकी राय जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम सर? जी ताहिर सलीम जी मेरा नाम है। ताहिर भाई क्या करते हैं आप? मैं जी, मेरा कपड़े का काम है छोटा सा यहाँ पे शहर में। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आज सर आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है वो कम हो रहा है, जबकि बाकी ममालिक की बात की जाए, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, खित्ते के बाकी ममालिक, वहाँ पर लिटरेसी रेट बेहतर हो रहा है। तो क्या वजह है कि हम खित्ते के बाकी ममालिक से पीछे हैं? और दूसरा आपसे ये पूछूंगा, इंडिया ने अभी हाल ही में श्रीलंका को 40 लाख उनके बच्चों के लिए किताबें और दीगर जो सामान है वो भेजा है। तो हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं वो कहाँ पर हैं? एक्चुअली हमारे मुल्क में ना प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। उसमें ये होता है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर है ना, जो पॉलिसी बनाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में, वो एजुकेशन है, वो आपका बिज़नेस है, वो इंडस्ट्री है, वो पॉलिसी मेकर जो है ना वो हमारे सही नहीं है। उसकी वजह से, क्योंकि पॉलिसी सही बनती नहीं है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से फिर वो काम जो है ना वो सिरे तक नहीं पहुंचता। अब पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट कम है उसकी वजह यही है कि हमारे तो एक नंबर एक है कि ज़्यादा जो लोग हैं ना, जो जो गरीब तबका है, उनके बच्चे जो हैं ना वो क्यों नहीं पढ़ते। वो पढ़ने का उन्हें बहुत बड़ा शौक़ है, लेकिन वो पढ़ते इसलिए नहीं है कि उनके हालात वो उनको इजाज़त नहीं देते। उनके माँ बाप होते हैं कि किसी बच्चे को हम दुकान पे भेज दें, वहाँ से चलो 2 4 5 हज़ार लेकर आएगा, किसी फैक्ट्री में भेज देते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ता नहीं है। लेकिन जब आप बच्चे से इंटरव्यू ले लें, आप बच्चे को पूछें ना, उसी बच्चे को, वो कहेगा जी मुझे पढ़ने का शौक़ है, मैं पढ़ूंगा, तो लेकिन उसको हालात नहीं होते।
तो ये हमारे अंदर काफ़ी चीज़ों की मतलब कमियां हैं, जिसकी वजह से अब ये मामला जो है ना लिटरेसी रेट जा रहे हैं, इस वजह से भी हमारा कम है। उसकी वजह क्या, गवर्नमेंट को ऐसे कोई कानून पहले तो था कि जी बच्चे आप लाजमी स्कूल में आपने भेजने हैं, तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट जो है वो इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता और काम पर भेजता है तो? मैंने बता दिया ना कि वजह वही है कि हमारा जो है ना सबसे पहले जो किसी भी ख़ानदान का ज़रूरी चीज़ जो है ना वो उसका किचन होता है। जब खाने पीने को घर में नहीं होगा तो वो अपने बच्चों को ज़ाहिर है वो सबसे पहले हटाएगा कि उनके ऊपर जो अखराजात कर रहा है वो, तो उनको ख़त्म करके तो वो उनको कहीं काम के चलो ये कमा के लेकर आएँ, जबकि ये अच्छी बात नहीं है। मतलब ये हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी चाइल्ड लेबर का जो है वो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जो उसमें कई फैक्ट्रियों में और दुकानों पे काम करते हैं जो कि लॉ के मुताबिक ठीक नहीं है, लेकिन उसकी वजह यही है कि हमारे हालात जो है ना वो नहीं, वो जो है जो जो गवर्नमेंट है ना उसको इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, उसको इसके ऊपर सोचना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम शुरू करे कि उनको मतलब हेल्प भी उनकी हो, स्कॉलरशिप उन्हें स्टार्ट कर दे, जी स्कॉलरशिप भी हो और उनके हालात को मद्देनजर रखते हुए देखे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जिन खानदान को ज़रूरत होती है ना उनको तो मिलता ही नहीं है, यहाँ पे तो दूसरे बंदे ले जाते हैं चीज़ें वो वाली। मतलब अब ये देख लें जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था उसके अंदर देख लें आप कि वो जब उन्होंने खंगाला तो उसके अंदर कितने ऐसे बंदे निकले MNMP खा रहे हैं, MNMP खा रहे हैं जो कि हक इनका गरीब लोगों का। तो ज़ाहिर है जब इस तरह के मामला तो होंगे तो फिर मुल्क में तो फिर उसकी डायवर्शन चेंज हो जाएगी, वो दूसरी तरफ चला जाएगा। अच्छा सर, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया देखें इस वक्त उसकी लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है, उसकी इकानमी भी हमसे बहुत अच्छी है और वो उनकी एक्सपोर्ट हर चीज़ हमसे बेहतर है। और वो उसने पहले अफ़गानिस्तान की हेल्प की, बांग्लादेश की हेल्प की, श्रीलंका क्राइसिस में आया उसकी हेल्प की, अब उन्हें बुक्स भी भेजी है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है, हमें एक तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर बनाकर अगर कोई थोड़ी बहुत हेल्प हम देखें, जा रहे हैं इधर, कभी चाइना के पास जाते हैं, कभी UAE के पास जाते हैं, कभी हम सऊदी अरब के पास जाते हैं, IMF के पास तो मुस्तकिल ही हम बैठे रहते हैं, लेकिन हमें कोई कहीं से 2 टके नहीं मिल रहे। तो इंडिया जैसे खित्ते के बाकी ममालिक की हेल्प कर रहा है, तो अगर हम उससे अपील करें तो हमें मिल सकती है वहाँ से कुछ हेल्प? जी, हेल्प असल में ऐसे होता है कि हेल्प लेने के तो बहुत से जो ममालिक हैं उनके बड़े प्रोग्राम होते हैं, वो हेल्प देते रहते हैं, जो हमारे खासकर थ्री वर्ल्ड का जो कंट्री है ना उनको देते रहते हैं हेल्प। लेकिन हमने ज़ाहिर है अब जब तक हम अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे हम हेल्प के ऊपर ही रहेंगे सारा दिन, सारा ज़िंदगी हम ऐसे ही गुजार देंगे? नहीं। मैं समझता हूँ कि हमें जो प्रॉब्लम है ना, असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे ऊपर ना मार्शल का दौर रहा है बहुत देर तक, जिसकी वजह से हम ना तो हम अपना जो है वो उसमें आ जाते हैं, जमहूरियत में आ रहे हैं, ना ही हम कोई एक चीज़ लगा दे हमके ऊपर, हमें पता हो कि हम जी इसके अंदर हमने ज़िंदा रहना है, मार्शल में ज़िंदा रहना है, तो उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे होता नहीं है। हम कहते हैं अपने आप को जमहूरियत पसंद है, लेकिन हमारे अंदर आप देख लें, आप रोड के ऊपर चल के देख लें, आपको हर बंदा डिक्टेटर लगेगा। हर बंदा डिक्टेटर है यहाँ पे, कोई खाली डिक्टेटर नहीं है, हर बंदा डिक्टेटर है यहाँ पे। आप किसी को भी पूछ ले, अब डॉक्टर देख लें, कई डॉक्टर डिक्टेटर हैं, कई वकील डिक्टेटर हैं, कई आपके जनाब यहाँ पे महकमों के अंदर डिक्टेटर बैठे हुए हैं, स्टूडेंट भी डिक्टेटर कई बैठे हुए हैं, माँ बाप भी डिक्टेटर हैं कई ऐसे, जो असल में ना जिम्मेदारी वाला एहसास ना वो यहाँ पे ख़त्म हो गया हुआ है। जिम्मेदार शहरी जो है ना हमें होना चाहिए। हमारा इस्लाम भी हमें यही कहता है, हमारे नबी पाक भी हमें यही दर्स दिया हुआ है कि सबसे पहले जो माशरे के अंदर जो है ना जो खराबियाँ हैं उनको दूर करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली हम तरक्की करना शुरू कर देंगे। हम दूसरे को जो है ना दूसरे की तरफ उंगली उठा देते हैं, हम दूसरे को कहते हैं कि यार ये बंदा गलत है, ये सियासतदान गलत है, या ये जो अपना जर्नैल है ये गलत है, या ये जज जो है ये गलत है। लेकिन हम अपना मुहासबा नहीं करते। हम अपना मुहासबा जब करेंगे ना, अपनी जिम्मेदारी, यानी कि कोई अगर स्टूडेंट है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, एक टीचर है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, एक डॉक्टर है वो डॉक्टर की अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, एक वकील है अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इस तरह हम अच्छे शहरी तभी बन सकते हैं। जब ये बन जाएंगे तो माशरे के अंदर जितनी भी ये लिटरेसी प्रॉब्लम है या गुर्बत का प्रॉब्लम है या कोई और मामला जितने, वो सारे ठीक हो जाएंगे। हम इन पर तवज्जो नहीं देते एज ए शहरी और एज ए पाकिस्तान। अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो मेरा ख्याल हमारी बहुत सी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं जी वो कर रहा है ना, तो वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा जनाब, उसने किया, मैं भी। सियासतदानों में भी यही है,
सर सियासतदानों की आपने बात की, सियासतदान अब देखें कल इमरान खान को पुलिस पकड़ने के वहाँ पर गई, ये कहते हैं कि जी हम मुल्क के अंदर जो है वो इंसाफ का कानून लेके आएंगे। अगर देखिए इनके खिलाफ कोई एफआईआर कटी है या कोई ऐसे, तो इन्हें चाहिए ना कि वो गिरफ्तारी दे दें, अपने आप को वो पेश करें। तो रोल मॉडल तो देखें हमारे सियासतदान ही ना, अगर ये इस तरह के काम करेंगे कल को अवाम भी वैसे ही काम करेगी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जब तक किसी भी मुल्क के अंदर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं ना होती, उसके बाद किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। आप देख लें, यूरोप के अंदर जर्मनी देख लें, आप फ्रांस देख लें, आप इंग्लैंड देख लें, आप स्विट्ज़रलैंड देख लें, उनके अंदर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है। जो भी कानून होता है उसके ऊपर वो ऐसे सलूट मारते हैं। यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे जब तक तो इमरान साहब रहे थे एज ए वज़ीर आज़म, तब तक तो वो था कि मैं सब कुछ, क्योंकि वज़ीर आज़म बन गया हूँ तो मेरे अंडर तो कुछ भी नहीं आता। अभी भी वो अपने आप को वज़ीर आज़म ही समझ रहे हैं, जो कि ये गलत। जो भी चीज़ है लॉ के ऊपर पूरा होना चाहिए। अब जैसे नवाज शरीफ साहब आए थे, वो उधर से इंग्लैंड से आए हैं और अपने आप को गिरफ्तार करवाया उन्होंने आके, और अपना अदालतों का सामना किया। हमें हर शहरी को अदालतों का सामना कर, लेकिन अदालतों के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। अदालतें भी जो है ना वो सही नहीं काम करती, जिसकी वजह से मामला ख़राब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? जी अलीज़ेब। अलीज़ेब भाई, आज आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है उसमें कमी हो रही, 2% कम हुआ इस साल, जबकि दुनिया में इस वक्त आप समझ रहे हैं कि स्टडी का दौर है। हर मुल्क जो है वो यही चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हों और मुल्क की तरक्की में वो हिस्सा डालें। तो क्या वजह कि पाकिस्तान में क्यों ऐसे लिटरेसी रेट जो है वो कम हो रहा है? जी, बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, और आप अच्छा सर्वे कर रहे हैं। ये लिटरेसी पे तो आपसे बहुत पहले सर्वे हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग हर साल जो हैं वो डाउन आ रहे हैं। हम इलिटरेट रह रहे हैं, जबकि दूसरी कंट्रीज़ जो हैं इसमें ग्रोम कर रही हैं। ठीक है, आप इसको इंडिया को जो है उसे देख लें या किसी और कंट्री को उठा के देख लें, तो वो ग्रोम कर रहा है। अफ़गानिस्तान को देख लें, दूसरे तीसरे, मतलब जहाँ पे जंगें लगी रही हैं, उनके मसाइल इतने रहे हैं उस मुल्क के, लेकिन वो है कि अपना लिटरेसी में वो बहुत आगे निकल गए हैं। यहाँ पे जो है हर साल हम लोग लिटरेसी में पीछे रह जाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि 2% आपने सर्वे किया होगा, मैं कहता हूँ कि इससे भी कहीं ज़्यादा हम लोग पीछे रह गए हैं, जबकि आने वाला दौर जो है सारा टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी में हम कैसे ग्रोम करेंगे जब हम लिटरेट ही नहीं होंगे? अच्छा, ये तो शहरों की हालत है ना। अभी मैं सिंध गया था, सिंध के अंदर देहात जो हैं वहाँ पर स्कूल मौजूद हैं, लेकिन स्कूल के अंदर भैंसें बंधी हुई हैं। हाँ, सिंध की बात है, आप बड़ी अच्छी बात की आपने। यही है कि वो अपना अर्बन है, सिटी है, ये नहीं कि वो रूरल सिटी है, लेकिन ये कि उसकी सिचुएशन इस तरह की है कि वहाँ पे भुट्टो साहब अभी खैर जिंदा है। में, हाँ, अभी भी जिंदा है। वो जो बात आपने की कि भैंसें बांधी हुई हैं, कट्टे बांधे हुए हैं वहाँ पे, स्टूडेंट से ज़्यादा तो वहाँ पे भैंसें वगैरह जो है उनका तरफ रुझान है। स्टूडेंट आते ही नहीं है, आते ही एक नहीं भी है। स्टूडेंट मैंने नहीं देखा स्कूल के अंदर। वहाँ पर टीचर आते हैं, वो भी एक माह के बाद अपनी सैलरी सिर्फ लेने के लिए, या इस तरह वो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो हाथी के दांत है दिखाने के और हैं, खाने के कुछ और तो हैं। कैसे ये पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा दुनिया के बाकी ममालिक के साथ? हम किस तरह कम्पीट कर सकते हैं? अभी हमारी अगर जो आने वाली नस्लें हैं वो अगर पढ़ेंगी नहीं, स्कूल नहीं जाएंगी, तो कैसे हम मुकाबला करेंगे दुनिया के बाकी नहीं, ममालिक से? हमें कह लें कि इसके बारे में स्टेप लेना पड़ेगा, और हर प्रोविंस में स्टेप लेना पड़ेगा प्रॉपरली, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, रूरल हो चाहे अर्बन एरिया हो। ये है कि आपको स्टेप तो लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जो है सिवाय अपना खाने पीने के, अपना पेट भरने के अलावा जो है अपना एजुकेशन वाली साइड पे जो है पैसे लगाने चाहिए। इस किस्म की स्कीमें नई से नई लॉन्च करनी चाहिए। आप लोग जो है वो लैपटॉप दे देते हैं, आप लोग उसके बारे में, चलाने के बारे में भी तो बताएं ना, उसकी फंक्शनैलिटी भी तो बताएं ना, आप उससे क्या कुछ कर सकते हैं। लैपटॉप को यूज़ करते हुए आपके हमसाये ममालिक जो हैं वो कई आगे कहाँ तक पहुँच गए हुए हैं। आप दुनिया का आप चेक करें, रैंकिंग उनकी कितनी ऊंची पहुँच सर गई हुई इंडिया है। इस वक्त हमसे 20 पॉइंट आगे है, 20% आगे है। और देखें इंडिया ने अभी श्रीलंका की हेल्प की है, वो जो उनके पास क्राइसिस आए थे श्रीलंका, उसके साथ साथ उन्होंने 40 लाख जो बच्चे हैं उनके लिए बुक्स भेजी हैं वहाँ हाँ पर। जी। तो ये देखें कि हम अपने लोगों को बुक्स नहीं दे पा रहे, अपने लोगों को नहीं पढ़ा रहे। वो अपने लोगों को पढ़ाने के साथ साथ खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं उनके बच्चों को भी वो पढ़ा रहे हैं वो। जी देखें ना, वो एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है इस वक्त प्रॉपरली, इसीलिए वो ये स्टेप ले पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपकी लिटरेट जो जनरेशन है वो कम है।
वहाँ पे है ही नहीं है, बल्कि इलिटरेट वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो दौर है, एआई का टेक्नोलॉजी का दौर है, मशीनरी का दौर है, इंडस्ट्री में एआई इतनी यूज़ हो रही है। यहाँ पे जो है कि जी वही अपना मिस्त्री मजदूरों को लगाया हुआ है, बंदों को जो काम मशीनों से लेने चाहिए वहाँ पे आप लोगों ने बंदों को कंसीडर करते हैं, इतनी हार्डशिप उनसे लेते हैं बंदों की। ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हम लोग इलिटरेट रह गए हैं, हम लोग पीछे रह गए हैं। जब तक हमारे हुक्मरान खाना पीना बंद नहीं अपना करेंगे, अपनी याशियाँ बंद नहीं करेंगे, लिटरेसी के बारे में नहीं सोचेंगे, एजुकेशन के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और कोई भी कंट्री है, आप जो मर्ज़ी उठा के देख लें, जब तक वो उसका लिटरेसी का लेवल अप नहीं होता वो तरक्की नहीं कर सकता। उसके लिए मेरे ख्याल सबसे पहले तो हमें बजट, जो ज़्यादा बजट एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर एक बजट होना चाहिए। बजट जो है वो चला जाता है जिन स्कीमों में इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट के अपने अटैच बॉडीज़ हैं, वो जो मिनिस्टर्स वगैरह जिनके अपने खाते हैं वो उनको कंसीडर करते हैं, ना कि वो जो है कोई अच्छी स्कीम लॉन्च करते हैं। अगर मैं डिजिटल करेंसी के बारे में बात करूं तो आजकल जो है डिजिटल करेंसी पे खेल रही हैं बाकी कंट्रीज़ वगैरह, हम लोग वहाँ पे ही हैं पैसों की शेप में। लेकिन जब तक हम ग्रो नहीं करेंगे। अच्छा सर, वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर रेडी वाला भी जो है ना, उसके पास भी वो भी देख ले, वो भी बारकोड स्कैनर पे काम कर रहा है इंडिया में। यहाँ पे जो है हम लोग मेरे एक जानने वाले वो ये कह रहे थे कि मैं एक फकीर मुझसे मांगने आया, तो मैंने कहा मेरे पास छुट्टा नहीं है। हाँ। वो कहता वो मेरे आपको वो भी सहूलत है। क्रेडिट कार्ड मांग लिया होगा आपसे कि क्रेडिट कार्ड स्वैप कर दें आप। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी सही है ना, ये लिटरेट नहीं है आप जब तक होंगे तब तक आप जो है ग्रो नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम है मोहम्मद हमजा। हमजा भाई, आज आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो कम हो रहा है, उसकी वजह क्या है? और दूसरा आपसे ये पूछेंगे कि खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं वहाँ पर लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, तो हमारे वजह क्या है कि क्यों हमारी फोकस जो है वो तालीम के ऊपर क्यों नहीं है? एक्चुअली पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है स्पीड के साथ, आलमोस्ट 55 लाख चिल्ड्रन हर साल पैदा होते हैं, तो उस हिसाब से स्कूल नहीं बन रहे, पाकिस्तान की इकॉनमी तो बेहतर हो नहीं रही, तो इसलिए ये तलीम पे तो कभी भी अखराजात नहीं बढ़ते, तो इसलिए लिटरेसी रेट में तो फ़र्क आना है, तो वो कम ही होगा वक्त के साथ साथ। अच्छा, तो इंडिया में लिटरेसी रेट हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है और इंडिया खुद भी अपने लोगों को भी तालीम दिलवा रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने जो श्रीलंका है उनके बच्चों के लिए 40 लाख बच्चों के लिए उन्होंने वो किताबें और बाकी सामान भेजा है। तो क्या देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस तरह के इकदाम क्यों नहीं कर रही अपनी आवाम को लिटरेट करने के लिए? इंडिया की इकॉनमी बहुत अच्छी है, यानी अगर आज हमारे पास 3 बिलियन रिसोर्स हैं, तो फॉरेन रिजर्व है, तो उनके पास 550 है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क है, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, वो तो और ज़्यादा तलीम को बढ़ाएंगे, डेफिनेटली उनके पास इनकम है, पैसा है। तो पाकिस्तान एक पुअर कंट्री है, तो इससे इतनी उम्मीद तो इसका कोई मुकाबला नहीं है इंडिया के साथ। चले जो हमारे के साथ कर सकते हैं जो चले, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा कंपैरिजन बनता नहीं उनके साथ, उनका कंपैरिजन चाइना के साथ है इस वक्त बनता है, हम उनका कोई इशू नहीं है। हमारा अगर अफगानिस्तान से बेहतर है हम, क्योंकि वो तो मुल्क जंग में रहा है, ईरान है थोड़ा बहुत वो भी, लेकिन अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे बेहतर हो गई। हाँ जी, वो डेफिनेटली उनके इतने आबादी नहीं है। बांग्लादेश की करेंसी हमसे बेहतर हो गई। हाँ, बांग्लादेश की भी बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि वो भी हमारी तरह आबादी के बोझ के नीचे है। अभी तक तरक्की तो कर ली है उन्होंने, ज़ाहिर नज़र आ रहा है, लेकिन वो ज़्यादा। सर, हमारी इंडस्ट्री मोस्टली अब आपको पता है कि बांग्लादेश ही शिफ्ट हो चुकी है। हाँ जी, हमारा है ही था ही टेक्सटाइल, तो उधर ही जाना था। तो अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने स्कूल हैं वो फुल कैपेसिटी पे वो तो चलने चाहिए। जैसे सिंध के अंदर अगर बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की बात करें, जहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर जितने स्कूल मौजूद हैं वो उनमें टीचर ही नहीं आते। वहाँ पर जो स्कूल के अंदर भैंसें बंधी हुई हैं, बकरियाँ बंधी हुई हैं, या वैसे ही लोगों ने अपनी रिहाइश इख्तियार की है और स्कूल में बच्चे आते ही नहीं। तो जितने स्कूल मौजूद हैं कम अज़ कम उनको तो फुल कैपेसिटी में चलना चाहिए या नहीं? हाँ जी, ये तो है, गवर्नमेंट जो भी जिम्मेदार हैं उनको इस पे काम तो करना चाहिए, जितनी कैपेसिटी है उसको यूज़ करें। तो अभी देखते हैं, कई जगहों पे मसाइल आते हैं पाकिस्तान में भी, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो करे इस पे काम। नहीं तो पंजाब के अंदर भी आप अक्सर देखें, यहाँ पर जो मोटरसाइकिल की जो दुकानें, वर्कशॉपें हैं, वहाँ पर अभी भी बच्चे यहाँ पर भी जो है वो जॉब करते हैं, पढ़ाई नहीं करते। तो यहाँ पंजाब के अंदर भी मसाइल आप समझते हैं, या सिर्फ हम बाकी सूबों की बात करें तो वहाँ पर है? बाकी सूबों में ज़्यादा है, पंजाब की आबादी भी ज़्यादा है, यहाँ गुर्बत की वजह से लोग फिर बच्चों को भेजते हैं, तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, वो बच्चों को खिला नहीं सकते, पढ़ाना तो बड़ी दूर की बात है।
तो अगर गवर्नमेंट का पहली हुकूमतों ने काम किया है इस पे, लेकिन बच्चों को वो ज़बरदस्ती तो स्कूल में नहीं ला सकते, लाए अभी तक नहीं लाए। तो ये तो गवर्नमेंट अभी आने वाले सालों में अगर इसको ज़्यादा तालीम का बजट मिलता है तो मे बी ये भी करे कि बच्चों को फोर्स करे कि आप जाएं, लाजमी स्कूल जाएं। तो यही कह सकते हैं। थैंक यू। कि हम कोई भी शहरी जो है ना वो यहाँ पे जिम्मेदार नहीं है। वो मुझे बता दें, कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है किसी भी शोबे से है, वो चाहे मजदूर है, वो अगर मजदूरी कर रहा है वो मजदूरी सही नहीं कर रहा। ये सफाई वाला स्वीपर जो है वो काम ही सही नहीं कर रहा, जबकि उसकी ड्यूटी है, वो पैसे लेता है, वो अपना काम सही तरह करे, सफाई रखे, तो कैसे सफाई नहीं होती? मुझे बताएं कैसे सफाई नहीं होगी? इसी तरह किसी भी शोबे में चले जाएं आप, किसी भी महकमे को देख लें, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है मसाइल का एक पूरा एक वो झुमका इकट्ठा हो आप जाता है। सरकारी मुलाजिम को जाकर वो कोई सवाल नहीं पूछ सकते, वो तो आपको आगे से ऐसे देखेगा जैसे आपने कोई। अच्छा, मैंने ना इसके ऊपर एक भाई बात करनी थी कि वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे भी 3-4 दफ़ा ना ऐसे ही गवर्नमेंट के जो महकमे थे उसमें कोई काम पड़ गया, तो मैं जब गया हूँ ना तो वो मेरी बात ना सुने। मैंने फिर उसका हल क्या निकाला, मैं जो सबसे बड़ा ऑफिसर था ना उनका, जो उनका हेड है, मैं चुप करके उनके कमरे में जाता रहा हूँ, उसको जाके बोला भी हूँ और उसको बताया भी है कि आपके जो सबॉर्डिनेट जो है ये काम कर रहे हैं, वो मतलब आवाम को रिलीफ देने की बजाय जो है मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो आप ये ठीक करें वरना मैं आपकी एप्लीकेशन जो है ना फॉरवर्ड करूँगा आगे। तो उसने जनाब बिठाया, मुझे चाय भी पिलाई, मुझे बिस्कुट भी खिलाया और मेरा काम भी किया। तो आवाम के अंदर थोड़ा सा ना ये शऊर आना चाहिए कि हमने काम अपना लेना कैसे है। हम घबरा जाते हैं, असल में हम थाने जाते हैं ना, घबरा जाते हैं कि पता नहीं वो क्या कहेगा। नहीं, अपना बोले या बताएं उनको, भाई मैं इस काम से आया हूँ, ये मेरा काम है और ये ऐसे होना है, ये सही है या गलत, जो भी है वो बात करने से होना ना। तो वो आपकी आखिर वाली बात वहीं पे आ जाती है कि जब ये तब ही होगा जब हमारा लिटरेसी रेट अच्छा होगा, हम पढ़े लिखे होंगे, अच्छे होंगे, हमें पता होगा हमने कानून की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवानी है। फिर सर इंडिया हमसे आगे क्यों, उसकी क्या रीज़न है? इंडिया हमसे आगे इसलिए है कि उनका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। उनके मेरा ख्याल है कि वो 90 या 92 के ऊपर है, 92 रेट है उनका, और हमसे गरीब मुल्क है वो। हमसे अब पहले गरीब था, अब हमसे वो बहुत नहीं, लोग अवाम हमसे भी ज़्यादा गरीब है अभी भी। वैसे तो उनका मुल्क तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे गुर्बत जो है ना हमसे भी ज़्यादा। पिछले 4-5 साल से उन्होंने अपने इस पे काबू पाया है और वो जो गुर्बत की शरह हमारी ऊपर चली गई, हमारी तकरीबन 30% पे है, और उनकी मेरे ख्याल में कोई 10 से 15% या 6 से 10 के दरमियान में हो गई। ऐसे ही तो उन्होंने अपने जो सारे मसाइल उनके ऊपर काबू पाया, हम बढ़ते जा रहे हैं, हमारे मसाइल ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये तभी होना ना जी, जब अब देखें जो इंडिया है आज तक वहाँ पे मार्शल नहीं लगा, ठीक है जी। पाकिस्तान में उसके साथ ही साथ हुआ, किसी दफ़ा यहाँ पे मार्शल लगा हुआ है, हुकूमतों को चलने नहीं देते, जिसकी वजह हुकूमतें भी फिर वो सारा दिन वो अपना इसी लड़ाई में रहते हैं कि जी मैं उसको उसकी कुर्सी खींचूँ, वो मेरी कुर्सी खींचेगा, तो वो इम्प्लीमेंट होता नहीं है। अवाम के मसाइल जो गंभीर हो जाते हैं, बजाय हल करने के वो अपनी लड़ाइयों में उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से मतलब ये प्रॉब्लम होता है। इंडिया की एक मिसाल थी कि इंडिया का एक था अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो मुझे नाम याद नहीं, इंदिरा गांधी जी के उनके पास गया था शायद। हाँ उनके पास गया तो उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने कहा जी कि ऐसे कि ये जो हमारा कोई काम था तो हमसे अगर पूछ लिया जाए तो हम उसमें बेहतर मशवरा दे सकते हैं। उसने उसको बुलाया, उसने कहा अच्छा, उसने कागज़ पकड़ा, उसने कहा यहाँ पे रिज़ाइन करके दो मुझे। उसने कहा सर क्या हुआ? उसने कहा रिज़ाइन लिखो यहाँ पे। रिज़ाइन लिया उसके और उसको बैल मार के बताया कि इसको जनाब इसको फारिग करो और नया बंदा लगाएं। तो तुम कौन होते हो पूछने वाले हुकूमत को, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तुम कौन होते हो पूछने वाले कि जनाब आपने हमसे पूछा क्यों नहीं, हमसे मशवरा? और यहाँ पे जनाब पूरी दुनिया में पता हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्या है। जी ऐसे ही है। ये मतलब अच्छे लोग भी हैं लेकिन उनको रहने नहीं दिया जाता। अब हमारे भी कई मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अच्छे आए हैं, गुजरे हैं कईयों ने, लेकिन कई ऐसे आते हैं कि बस वो कहते हैं कि बस मेरा ही, अब देख ले जितने रिटायर होते हैं वो जनाब उनकी मतलब कि वो मुल्क से बाहर हैं। 19 के 20 अभी तक रिटायर हुए हैं, जिसमें से सिर्फ एक बंदा यहाँ पे रह रहा है, बाकी सब बाहर है, उनकी औलादें बाहर हैं, उनकी जदादें बाहर हैं। तो मतलब फिर ये यहाँ से आप देखें ना, इसका रिजल्ट निकालें कि फिर मसाइल कौन क्रिएट कर रहा है और ये मसाइल किसने बनाए हैं और किस तरह हल होंगे। ये करने तो मतलब हुकूमत नहीं होती हैं, लेकिन हुकूमतों के अंदर भी बंदे अच्छे आने चाहिए, अच्छे लोगों को वोट दें आप, जो भी अच्छा हो, जो जमात अच्छी हो,
जिन्होंने काम किया हो, जिन्होंने पहले काम किए हैं, वो ज़ाहिर है बाद में भी करेंगे। अब वो इमरान साहब आए थे, उन्होंने जनाब उन्होंने कहा कि जी बड़ी तब्दीली आ जानी है बड़ा, लेकिन वो तब्दीली तो हमें नज़र नहीं आई। तो ये मामला है। ठीक है जी।